रिएक्शन ऑफ एमाइड्स एसिड डिराइवेटिव्स। एमाइड्स जो हैं उनका फंक्शनल ग्रुप और सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्डेड टू नाइट्रोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कोई अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा अपॉन दी नाइट्रोजन वेदर इट इज़ सब्स्टिट्यूटेड और नॉट सब्स्टिट्यूटेड। इसके रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस है और रिडक्शन है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इन विच वाटर रिएक्ट्स और वाटर उसमें टूट जाता है। तो अगर एमाइड्स हम लेते हैं, इसका रिएक्शन करेंगे विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इज़ ए कैटलिस्ट और बेस इज़ ए कैटलिस्ट सॉरी। और साथ में चूँकि एमाइड जो हैं वो लेस रिएक्टिव हैं, तो यहाँ पे हमें हीट की ज़रूरत भी होगी, तब जाके इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। रिमेंबर कि जितनी भी एसिड डिराइवेटिव्स हैं उनकी हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं एंड विद NH3 एमोनिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं एसिटेमाइड, दैट इज़ CH3 C डबल बॉन्ड O एंड NH2। इसको एसिटेमाइड इसका कॉमन नेम, और इथेनामाइड इसका आयुफेक नेम थेनामाइड। इसकी हाइड्रोलिसिस करने से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोजन आयन लिख दें एंड हीट, तो मैकेनिस्टिकली ये होगा कि ये बॉन्ड OH की तरफ टूटेगा और यहाँ पे जो बॉन्ड है नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन, तो बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ टूट जाएगा। तो नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को अपने साथ लगा के NH3 हो जाएगा और कार्बन के साथ OH लग जाएगा। तो इस तरह से हमें एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। दिस इज़ दी कार्बोक्सिलिक एसिड और एमोनिया NH3। This is about the hydrolysis of amides. The next reaction, reduction, addition of hydrogen or removal of oxygen. तो एसिड एमाइड्स इनकी रिडक्शन करने से अमीन्स बनते हैं और बाकी ज़्यादातर जो कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइवेटिव्स हैं उनकी रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनते थे, यहाँ पे अमीन्स बनेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट पहले स्टेप में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल करेंगे और नेक्स्ट में फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो अमीन बनेगा। अब प्राइमरी अमीन भी बन सकता है, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन भी बन सकता है। तो डिपेंड करेगा कि जो एमाइड में नाइट्रोजन है वो सब्स्टिट्यूटेड है कि नहीं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम नॉन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड लेते हैं और इसका रिडक्शन करेंगे एल्यूमिनियम हाइड्राइड और देन हाइड्रोलिसिस, तो वी विल गेट द प्राइमरी अमीन इथाइल अमीन विद रिमूवल ऑफ वाटर। यानी यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा वो ऑक्सीजन को निकाल देगा। अगर ये N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ NH और इसके साथ CH3 है, इसकी रिडक्शन करने से वी विल गेट सेकेंडरी अमीन NH और यहाँ पे CH3, दैट इज़ इथाइल मिथाइल अमीन, ए सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी इथाइल मिथाइल अमीन with water।
और अब अगर नाइट्रोजन के साथ फिर 2 सब्स्टिट्यूएंट हों, दिस इज़ CH3 है और ये भी CH3। इसका अगर हम रिडक्शन करेंगे सो वी विल गेट CH3 CH2N bonded to CH3 एंड CH3 जो एक टर्शरी अमीन है, टर्शरी इथाइल डाईमिथाइल अमीन विद वाटर। तो डिपेंड करेगा कि कौन सा अमीन है और उसके मुताबिक प्राइमरी अमीन बन सकता है, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन।